श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फाल्गुन का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज फाल्गुन माह का पहला शिव सोमवार भी है। यह वही फाल्गुन का महीना है जिसमें आपको महाशिवरात्रि भी देखने को मिलेगी। महाशिवरात्रि इसी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली है। पर हम आपको बता दें, फाल्गुन माह में किए जाने वाले उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताया यह विशेष उपाय है जिसे अगर आप फाल्गुन माह में कर देते हैं तो जीवन से दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ आपको रोग मुक्ति भी प्राप्त होती है। सभी उपाय आप अवश्य देखें। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको लाभ जो है वह अधिकता में ही देखने को मिलेगा। और फाल्गुन माह के इस पहले शिव सोमवार में आपको यह उपाय करना ही है। इसके साथ ही आपको आज रात्रि के 7:30 बजे के बाद कौन सा उपाय करना है उसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। अगर आप वह उपाय कर देते हैं तो जीवन से दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही है और आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। घर में पैसा टिकता है और घर से बीमारियां दूर होती हैं और आपको जीवन में अपने घर में अपने परिवार के साथ सुख शांति की अनुभूति होती है। तो कौन सा उपाय रात्रि के 7:30 बजे के बाद करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई प्रकार के जल शिवलिंग पे अर्पित करने के कई तरीके बताए हैं, जिसमें द्विजेश्वर महादेव के नाम लेते हुए विशेष तरीके से जल अर्पित किया जाता है। उसके साथ ही हरिओम जल भी शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है और उसके साथ ही भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए विशेष रूप से जल शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। उसी श्रृंखला में तीनों प्रकार के जल हम कैसे अर्पित कर सकते हैं उसकी जानकारी तो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हरिओम जल आपको शिवलिंग पे कैसे अर्पित करना है। आपको एक कलश जल भर लेना है और जल से भरे हुए कलश को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। तो जल चढ़ाने की शुरुआत आप कहां से करेंगे? गणेश भगवान के स्थान से। शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। आप देख सकते हैं, हम आपको इंडिकेट करके भी बता रहे हैं कि जल चढ़ाने की शुरुआत आपको कहां से करना है। सबसे पहले आपको जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश भगवान के स्थान से करना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहां पे जल अर्पित करना है। आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से जल अर्पित करना है कि ओम की आकृति बने। इसके बाद जब आप शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करते हुए शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल के पास ले जाते हुए शिवलिंग से गोल आपको पीछे से घुमा के लाते हुए जल को वापस आपको पूरी जलाधारी में गोल घुमा लेना है। आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग के पीछे से चारों तरफ से जलाधारी से गोल जल आपको घुमा लेना है और इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान से आप देख के समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान से जल चढ़ाना शुरू करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आना है। उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पे आना है। इसके बाद रुकना है और वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। और उसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल के चारों ओर आपको जल घुमा लेना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह हरिओम जल है जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। आपको यह जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा वह जल प्राप्त कर लेना है, उसका आचमन कर लेना है। जीवन से दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही हैं और कई प्रकार की बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें, कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, पूरा इलाज कराना है। उसके साथ साथ यह उपाय करना है, आपको लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि द्विजेश्वर महादेव उपाय है। गुरुजी ने द्विजेश्वर महादेव जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका बताया है, जो कि इस प्रकार है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां से करना है। आपको हम वीडियो के माध्यम से भी बता देते हैं कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत कैसे करना है। शिवलिंग में जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां से आपको जल चढ़ाने की शुरुआत करना है। आप देख सकते हैं कहां से करना है। इसके बाद आपको
शिवलिंग के चारों ओर जल घुमाते हुए वापस उसी स्थान पर जल लाना है जहां से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। वापस उसी स्थान में लाने के बाद आपको फिर से वहीं से जल जहाँ से चढ़ाने की शुरुआत की थी वहाँ से आपको जल वापस चढ़ाते हुए जहाँ से भी बैठकर आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं, पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल अर्पित करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव द्विजेश्वर महादेव द्विजेश्वर महादेव महादेव के इस विशेष नाम का स्मरण करना है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं किस नाम का आपको स्मरण करना है। द्विजेश्वर महादेव इस नाम का आपको स्मरण करना है और जल किस प्रकार से चढ़ाना है वह भी आप देख सकते हैं। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है। शिवलिंग के चारों ओर जल घुमाते हुए आपको वापस उसी स्थान पर लाना है। इसके बाद वहीं से आपको जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए जहाँ से बैठकर आप जल अर्पित कर रहे हैं पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर आप इस प्रकार से जल शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो 7 दिन तक अगर आप लगातार यह उपाय करते हैं तो कितनी ही बड़ी विपत्ति आपके सामने क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या आपके सामने क्यों ना हो, वह कट जाती है और आपकी समस्या आपसे दूर हो जाती है और जीवन में आपको सुख शांति देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आपको इस दिन करना है। अगर आप शिवलिंग पे भवरेंदु चक्र नाम का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना चाहते हैं तो यह जल किस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं। भवरेंदु चक्र का जल अर्पित करने की शुरुआत आपको हमेशा से जैसे आप करते आए हैं गणेश भगवान के स्थान से करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह जल आपको किस प्रकार से अर्पित करना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ से करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको यहाँ से जलाधारी से गोल घुमाते हुए शिवलिंग के चारों ओर घुमाते हुए जल आपको वापस गणेश भगवान के स्थान तक लाना है। आप देख सकते हैं यह एक चक्र जैसी आकृति गोल बन जाती है, इसलिए इस जल को हम भवरेंदु चक्र नाम से जानते हैं और यह उपाय करने से जीवन में जितनी दुख तकलीफ कष्ट है वह दूर होते ही है, साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वह भी निश्चित पूर्ण होती है। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा रोग हो गया है या फिर ऐसी कोई बीमारी का भय हो रहा है कि कहीं यह बीमारी हमें ना हो जाए, इस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद अगर आप वह रिपोर्ट निकालने जाते हैं तो आपको बड़ी बीमारी नहीं होती है। तो यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको करना ही है। इसके बाद जब आप गणेश भगवान के स्थान तक ले आएंगे फिर यहाँ से वापस आपको जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर आना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप देख सकते हैं जब गणेश भगवान के स्थान पे आएंगे उसके बाद आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है और यह उपाय करते सामने भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं, सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर इन उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप अभी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। आपको भवरेंदु चक्र का स्मरण करना है। अब बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर जो कि आपको इस सोमवार के दिन मतलब आज करना ही है। सुबह आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। दोपहर के समय आपको भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण में अगर कोई बेलपत्र का वृक्ष है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आपको कोई भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। एक चावल का दाना दोपहर में बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है और इसके बाद उस बेलपत्र के वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा कर लेना है। उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने स्थान पर गोल घूमते हुए भी आंशिक परिक्रमा कर सकते हैं, अगर है तो आप गोल घूम सकते हैं। इसके बाद शाम के समय मतलब 7:30 बजे के बाद आपको 2 दीपक लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर पे पहुंचना है।
एक दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। यहाँ जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर जो दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। यहाँ भी आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। मतलब शाम को आपको कुल 2 दीपक प्रज्वलित करना है। बस इतना कर देने से आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। अगर घर का कोई भी एक सदस्य यह उपाय करता है तो लाभ पूरे परिवार को मिलता है। वो उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगी हो और उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, अगर आप वह करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।